भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हम आपको कार्तिक मास अध्याय 4 की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय। कार्तिक मास अध्याय 4 की कथा का यहाँ पर प्रारंभ होता है। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु मछली का रूप धारण करके आकाश से जल में गिर गए। उस समय विंध्याचल पर्वत पर महर्षि कश्यप अपने अंजलि में जल लेकर के खड़े हुए थे। भगवान उनके अंजलि में जा गिरे। ऋषि कश्यप ने दया करके उन्हें अपने कमंडल में रख लिया। मछली के थोड़ा बड़े होने पर महर्षि कश्यप ने उन्हें कुएं में डाल दिया। जब वह मछली कुएं में भी ना समा सकी, यानी कि उनका स्वरूप बड़ा हो गया, उनका आकार बड़ा हो गया, उन्होंने उन्हें तालाब में डाल दिया। जब वह तालाब में भी ना आ सकी, तब उन्होंने उस मछली को समुद्र में डाल दिया। मछली वहां पर भी अपना स्वरूप बड़ा करने लगी, यानी कि बड़ी होने लगी। फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने इस शंखासुर का वध किया और शंखासुर को हाथ में ले करके बद्री वन में आ पहुँचे। वहां उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुला करके इस प्रकार का आदेश दिया कि हे मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब वह तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए, वही उस बीज मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना जाने लगा। उसके बाद सब ऋषि एकत्र होकर के प्रयागराज में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पा करके ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं तथा ऋषियों के साथ प्रयागराज में अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से निवेदन किया, हे जगन्नाथ, हे हरि, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने पुनः अपने खोए हुए वेदों को प्राप्त किया है और हमने भी आपके प्रसाद से अपना यज्ञ भाग पाया है। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ है। पुण्यों की वृद्धि करने वाला, भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय भी महापुण्यमय हो और ब्रह्मघाती आदि महापापियों को भी शुद्धि करने वाला हो तथा तय स्थान यहाँ दिए गए दान को भी अक्षय बना देने वाला हो। या वरदान दीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे देवताओं, तुमने जो कुछ भी कहा है वो सब मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, तथास्तु। आज से यह क्षेत्र ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भागीरथ यहाँ पर गंगा को ले करके आएंगे और यह सूर्य कन्या यमुना से उनका मिलन होगा। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ इसी स्थान पर प्रयागराज में निवास करो। आज से यह तीर्थराज प्रयागराज के नाम से विख्यात होगा और तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य देवता मकर राशि में आएंगे, उस समय यहाँ पर स्नान करने वाले मनुष्य के सारे पाप
यह तीर्थ नाश करेगा। यह काल भी मनुष्य के लिए सदा महान पुण्य फल को देने वाला होगा। माघ के महीने में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालोक के आदि फल को प्राप्त होगा। में श्रेष्ठ भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर के ब्रह्मा जी के साथ वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद इंद्र आदि देवता भी अपने अंश से प्रयागराज में रहते हुए वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक के महीने में तुलसी जी के जड़ के समीप भगवान विष्णु का पूजन करता है, वह इस लोक में सभी भोगों का उपभोग करते हुए अंत में वैकुंठ लोक को भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। इसलिए तीर्थराज प्रयागराज की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। वहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरित्र मानस में इसका बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आवस सब कोई। माघ के महीने में जब सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो ऐसे पुण्यदायी समय में, ऐसे शुभ समय में सारे देवता देवलोक से, स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक पर तीर्थराज प्रयागराज में, त्रिवेणी में, गंगा यमुना सरस्वती में आ करके स्नान करते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक भक्त को चाहिए कि वह अपने जीवन में कम से कम एक बार तीर्थराज प्रयागराज जा करके त्रिवेणी में स्नान अवश्य करे। इस प्रकार यहाँ पर कार्तिक मास के चतुर्थ अध्याय का कथा का समापन होता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरन की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है, इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इस बहन बेटी भाभी का साथ दीजिएगा, आगे बढ़ने का एक मौका अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की। हर हर महादेव।